मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेज नंबर 1 में। आपको इस पे हम कंट्रैक्शन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको 2 या 4 सवाल बाकी है। यहाँ से आपको हम त्रिकोणमिति का शुरुआत करते हैं, जो कि 10th के एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल आने वाला चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से सवाल बहुत ज़्यादा आता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। और जिस टाइप का सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, उस टाइप का सवाल तो आपको कराएंगे ही। यदि और पूछ सकता है तो उससे भी आपको अलग करवाने का कोशिश करेंगे। और जितना भी सवाल अभी तक एग्जाम में आया है, उसको भी आपको इस वाले चैनल पे हम सॉल्व करवाएंगे। और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो हम लोग पहले बेसिक समझते हैं, वहाँ से जो कभी भी त्रिकोणमिति अभी तक नहीं पढ़ा है, वो भी स्टूडेंट यहाँ से समझ सकता है वीडियो को देखकर। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा समझाने का काम मेरा है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बस आप लोग वीडियो देखिए, समझाने का काम मेरा है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। सबसे पहले जब त्रिकोणमिति का शुरुआत होता है तो सबसे पहले उसके बारे में जानना होता है कि त्रिकोणमिति है क्या और उसे कहते किसे हैं। तो यह देखिए, इसका एक परिभाषा है जो आप लोग को याद रखना है। अब उसके बाद बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है? तो त्रिकोणमिति के पिता हिपार्चस को बोला जाता है। उसके बाद त्रिकोणमिति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? त्रिकोणमिति के जन्मदाता आर्यभट्ट को कहा जाता है। और त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में 3 शब्दों से हुआ है। त्रिगोनमेट्रॉन मिलके बना है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, गोन मतलब कोण और मेट्रॉन मतलब मापन होता है। 3 कोणों को मापन को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ये आपका बेसिक पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है। आप लोग इसको कॉपी में वीडियो देखते समय कॉपी पेन आप लोग साथ लेकर बैठा कीजिए, तब आप लोग इसको नोट करते रहिए। पहले आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा चलाइए, वीडियो रोकिए, नोट कीजिए और उसके बाद आप लोग वीडियो भूल जाइए, सिर्फ कॉपी के नोट्स बनाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ इसको बोर्ड को हटाते हैं और हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के अगले सवाल पे। देखिए, इसके आगे हम लोग को समझना है जो बेसिक बहुत जरूरी है। तो त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग समकोण त्रिभुज में करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति का उपयोग समकोण त्रिभुज में किया जाता है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि इसका बेसिक क्या है, इसमें कितने फार्मूले हैं। आज की क्लास में आपको हम फार्मूला ही सिर्फ देने वाले हैं कि इतना आपको फार्मूला याद रखना है। और आपको इतना ध्यान रखते हुए पूरा एग्जाम में जितना फार्मूला हम बताएंगे उतना आप लोग याद रखिएगा। और इसके अगला वीडियो में आपको डिग्री वाला मान याद करवा देंगे, जो आप लोग को याद रखना है। इतना में हम लोग को काम चल जाएगा। तो हम लोग कुछ पहले बेसिक समझते हैं और आप लोग को इसको याद भी रखना है। जैसे मान लिया जाए कि यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। ABC एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ से जो 90 डिग्री के सामने होगा, जो 90 डिग्री के सामने भुजा होगा, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोला जाता है। जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब यहाँ से अब 2 बचा, एक होता है लंब और एक होता है आधार। तो लंब और आधार बदलता रहता है, ये थीटा के अकॉर्डिंग काम होता है। यदि थीटा सी पे है, मतलब थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। ये आपका लंब हो जाएगा, जिससे हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। और जो बचा हुआ एक भुजा है उसको हम लोग आधार बोलते हैं और इसे हम लोग B द्वारा सूचित करते हैं। अब इसमें हम लोग दूसरा फिगर लेके समझते हैं कि दूसरा इसका, जैसे कि थीटा का मान बदल दिया जाए ABC और यहाँ है 90 डिग्री। तो आप लोग याद रखिए कि कर्ण कभी नहीं बदलता। 90 डिग्री के सामने हमेशा और हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। यदि थीटा ए पे है, फिर से ध्यान दीजिए, थीटा ए पे है तो लंब इस बार ये हो जाएगा BC, जिसको हम लोग P द्वारा सूचित करेंगे। और आधार आपका हो जाएगा AB, जिसको हम लोग B द्वारा सूचित करते हैं। और कर्ण को हाइपोटेनस H द्वारा।
तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार बदलता रहता है। यह थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं और बाकी एक बचा हुआ भुजा होता है ना, उसको हम लोग आधार बोलते हैं। अब यहाँ से समझने के बाद जैसे में 3 भुजा है तो 3 भुजा में कितने रिलेशन संभव हैं, तो कहिएगा 3 भुजा में से 6 रिलेशन संभव है, क्योंकि 3 रिलेशन तो सीधा होगा और 3 रिलेशन इसका उल्टा होगा। तो हम लोग आइए त्रिकोणमितीय के कुछ संबंध के अनुपात के बारे में समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसका पहला है जिसका नाम दिया गया है साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग P/H लिखते हैं। P का मतलब लंब होता है और H का मतलब कर्ण होता है। P का मतलब लंब होता है और H का मतलब कर्ण होता है। तो हम लोग यहाँ से यदि भुजा के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो यहाँ पे भुजा देख रहे हैं क्या है, AB है, तो लंब हो जाएगा ऊपर AB और नीचे कर्ण है, तो कर्ण तो यहाँ AC है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा AC। दूसरा इसका जस्ट उल्टा साइन का उल्टा को हम लोग साइन को जब इन्वर्स करते हैं, इसका उल्टा करते हैं तो बनता है कोसेक। तो साइन हो गया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है B/H। B को हम लोग आधार लिखते हैं और H हम लोग को H को लिखते हैं कर्ण, जिसको हम लोग B तो भुजा के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो हो जाएगा BC और आपको पता है कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण रहेगा AC। उसके बाद हम लोग को दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरे फार्मूला की ओर चलते हैं। तो तीसरा को हम लोग एक कोसेक है, कोसेक है तो कोसेक इसका उल्टा होता है, तो इसको हम लिखेंगे H/P। इसको हम लोग लिखेंगे H/P। यहाँ से हो जाएगा तो कर्ण चला जाएगा ऊपर, लिखा गया कॉस का, तो आप लोग उसको कॉस का लिख दिए थे जो कि कोसेक है साथ में। तो कोसेक इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, तो P चला जाएगा नीचे और H चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से कर्ण चला गया ऊपर और लंब चलाएगा नीचे, यहाँ से AC चला जाएगा ऊपर और AB चलाएगा नीचे। आप लोग कन्फ्यूजन मत होना। तो यहाँ से कोसेक का जो होता है कोसाइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस। एक कॉस होता है जिसको हम लोग B/H के नाम से जानते हैं। B का मतलब आधार होता है और H का मतलब कर्ण होता है। तो यहाँ से आधार को हम लोग लिख सकते हैं BC और आपको पता है कर्ण बदलेगा नहीं AC। अब कॉस जो होता है, कॉस का जो उल्टा होता है जिसको हम लोग सेक थीटा लिखते हैं। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो उल्टेगा तो चल जाएगा H ऊपर, B नीचे, कर्ण ऊपर, आधार नीचे, तो हो जाएगा AC ऊपर, BC नीचे। उसके बाद पांचवा फॉर्मूला है tan थीटा, जैसे टेंजेंट बोलते हैं। तो tan को B/P लिखते हैं। P का मतलब लंब हो गया और B का मतलब आधार हो गया। तो यदि इसके अकॉर्डिंग लंब लिखा जाए तो लंब तो होगा AB और आधार लिखा जाए तो आधार तो होगा BC। tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट को हम लोग क्या लिखेंगे, तो B/P आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, जिसको हम लोग BC और बटा में बोल देंगे AB। अभी आपको 6 फार्मूला है, 6 सूत्र है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो हम लोग साइन को याद करेंगे तो साइन का P/H होता है। तो यदि साइन को हम लोग याद करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा कोसेक होता है। तो साइन को याद करने पर हम लोग को कोसेक याद हो जाएगा। तो साइन को लिखते हैं P/H, तो हम लोग कोसेक को लिखेंगे H/P। ठीक है। इसी तरीके से कॉस याद करते हैं तो हम लोग को सेक भी याद हो जाएगा। तो कॉस का होता है B/H, तो सेक का होगा H/B। इसी तरीके से टैन याद करते हैं तो टैन का होता है P/B, तो इसका उल्टा कॉट होता है, तो कॉट हो जाएगा B/P।
और आप लोग को 6 रेशियो याद रखना ही रखना है। 100% आपको इसको याद करना है। याद करने का क्या तरीका है वो आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। जो आपका यूनिक तरीका बताएंगे आपको इसको हमेशा याद रहेगा, कभी भी आपको इसको नहीं भूल सकते, ये आपका मेरा वादा है। चलिए समझिए बोर्ड पे और देखिए। यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। सोना चांदी तौल, सोना चांदी का मतलब हुआ साइन कॉस और टैन। साइन कॉस और टैन, तो साइन को लिखते हैं P/H, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन को लिखते हैं P/H, कॉस को लिखते हैं B/H जो कि कॉस हो गया, और P/B को क्या लिखते हैं तो कहेगा P/B को लिखते हैं टैन। तो आप लोग को याद हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। इस तरीके से हम लोग इसको कोड वर्ड में याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। जब आपको 3 रेशियो याद हो गया, साइन कॉस से और टैन का रेशियो याद हो गया, तो आपको पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन को P/H लिखते हैं तो कॉसेक का H/P लिखेंगे। इसी तरीके से कॉस जो होता है B/H होता है, तो साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और उसके बाद टैन का उल्टा होता है कॉट। टैन का उल्टा कॉट होता है। तो हम लोग इसको, यदि हम लोग को इस फार्मूला आप लोग इस चीज़ का आप लोग याद कर लिए, तब तो कोई मुश्किल नहीं है आपको याद रखना। 2-3 बार इस पर प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग हम पे भरोसा रखिए, आपको याद हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल साइन कॉस टैन। क्लियर? आपको अब लग रहा होगा कि आप फार्मूला जितना लिखे हैं आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आइए कुछ और बेसिक हम लोग इसके अंदर सीखने का कोशिश करते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ाते हैं। ये आपका 6 फार्मूला मान के चल रहे हैं कि आपको याद हो गया होगा, मगर इससे भी काम नहीं चलेगा। हम लोग को पता था कि जो साइन का इन्वर्स होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा। साइन का उल्टा एक कोसेक होता है ना, तो उल्टा मतलब इन्वर्स, इसको लिख सकते हैं 1/कोसेक। अब यहाँ से साइन का उल्टा 1/कोसेक, तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा तो कहिएगा कोसेक उल्टा 1/साइन हो जाएगा। यहाँ से इसका दूसरा फार्मूला, यदि हम लोग साइन में कोसेक को गुना कर दें तो कोसेक को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू कोसेक, कोसेक थीटा अब बराबर 1। ठीक है, और एक हम लोग ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि साइन को लिखते हैं P/H लिखते हैं, और कोसेक को क्या लिखते हैं तो कहिएगा H/P लिखते हैं। तो P से P कटा, H से H कटा, तो क्या बचा 1। हम लोग को यहाँ पे प्रूव करने नहीं आए हैं, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ फार्मूला सीखना है, फार्मूला को याद रखना है। यदि आप लोगों को पूरा फार्मूला प्रूफ चाहिए तो आप लोग मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर आप लोग को हम सारा चीज़ प्रूव करते हुए चले हैं। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है मैथ सेंटर ऑफ राकेश मिश्रा। इस वाले YouTube चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करवाया जाता है, जिस पे आप लोग को हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वीडियो डालते हैं। तो उस वाले चैनल पे त्रिकोणमिति का आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, उसमें आपको शुरू में जो त्रिकोणमिति का पहला पार्ट है उसको आप लोग देख सकते हैं। उसमें आपको हम फार्मूला को सिद्ध करते हुए चले हैं। हम लोग के पास यहाँ समय कम है, तो हम लोग यहाँ पे सिद्ध ना करते हुए सिर्फ मेन चीज़ पे, मेन पॉइंट पे हम लोग को फोकस है, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम में वहाँ पे एग्ज़ाम देना है। तो जल्दी से हम लोग को आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ हटाते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ से
इसको भी हटाते हैं। एक फार्मूला है कि साइन बराबर 1 बटा कोसेक लिख सकते हैं और कोसेक बराबर 1 बटा साइन लिख सकते हैं। और साइन इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं, तो साइन इंटू कोसेक को लिख सकते हैं 1। हम लोग को एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना होगा विद्यार्थी लोग, ध्यान रखिए, यहाँ पे यदि साइन 18 डिग्री है और इंटू में कोसेक 18 डिग्री है, कोसेक 18 डिग्री है, तो भी इसका मान एक ही होगा। हम लोग को ये 18 उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा यहाँ भी थीटा, तो यहाँ 18 यहाँ 18, उससे हम लोग को ज़्यादा लेना देना मतलब नहीं, वहाँ पे कुछ भी रहे, मगर हाँ दोनों जगह डिग्री का मान समान होना चाहिए, तब यहाँ पे जाके क्या होगा 1 होगा। इसको भी छोड़िए, हम लोग को इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 4 पे देख होता है, यहाँ पे कॉस का उल्टा हम लोग पढ़े सेक, तो सेक को लिखेंगे 1 बटा सेक, और यहाँ पे यदि सेक का उल्टा किया जाए तो 1 बटा कॉस, कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि इसको इसमें गुना कर दें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला ये बना। और अगला है जिसको यहाँ से हम 7 लिख देते हैं, यदि tan का आपको कहा जाए तो tan का उल्टा होता है cot, तो 1 बटा कॉट थीटा। यदि cot का कहा जाए तो cot को लिखते हैं 1 बटा tan थीटा। और यहाँ से यदि इसमें गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा tan थीटा और इंटू में cot थीटा अब बराबर में 1, जो कि यहाँ पे फार्मूला नंबर 8 हो गया और ये फार्मूला नंबर 9 हो गया। तो आप लोग को पहले दिए 6 फार्मूला, अब दिया आपको 9 फार्मूला। इस सब आप लोग को याद रखिएगा, तब जाके त्रिकोणमिति का हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट आप लोग समझिएगा। फार्मूला याद नहीं है, त्रिकोणमिति आप लोग के लिए बना ही नहीं। तो पहले फार्मूला को सही ढंग से याद कीजिए, क्योंकि फार्मूला में इसीलिए पहले क्लास में लिखवा रहे हैं कि जितना भी त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला पहले याद होगा, तो आप लोग को 100% समझाने का गारंटी मेरा है। आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम पे आप लोग विश्वास रखिए, पूरा चीज़ आपको हम समझा देंगे। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ से यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से लिखते हैं 10 नंबर, यदि tan थीटा का सॉरी एक फार्मूला और होता है sin थीटा और बटा में cos थीटा। विद्यार्थी कितना सोच रहे होंगे कि sin थीटा बटा में cos थीटा कैसे यहाँ पे लिखे हैं, तो आप लोग मेरे जाइए मैथ सेंटर ऑफ राकेश मिश्रा वाला चैनल पे, उस पर आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। यहाँ आप लोग सिर्फ इसको याद रखिए, यहाँ पे tan है, tan का उल्टा होता है cot, तो cot उलट जाएगा तो cos चला जाएगा ऊपर, cos थीटा और बटा में sin थीटा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। आगे आपको हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला नंबर 12, जो होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद हम लोग चलते हैं 13 नंबर पे। तो देखिए यदि हम लोग को साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि बहुत जगह आपको हम उपयोग में इस चीज़ को हम लेंगे, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा, बहुत जगह उपयोग में चीज लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर पे, यदि हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो कि इसको भी हम लोग बहुत जगह उपयोग में लेंगे। मतलब जितना भी फार्मूला हम लिखा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम हटते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला फार्मूला है, फार्मूला नंबर यहाँ पे 15 होगा। देखिए 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा होता है। यदि इसको हम लोग इस रूप में लिखा जाए कि इसको कर दे इस तरफ, इसको कर दे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फार्मूला ये भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यदि उसको उस तरफ कर दिया जाए तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी एक फार्मूला हो सकता है। यहाँ हो गया 19। इसको आप लोग और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार प्लस में
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यदि आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक बार तो सेम चीज़ प्लस में और सेम चीज़ माइनस में। तो इसी को हम लोग लिखते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा और माइनस के टैन थीटा, और इनटू में लिख सकते हैं सेक थीटा और प्लस में टैन थीटा अब बराबर में 1। इसी तरीके से एक लिख सकते हैं, यदि हम लोग को इसको उलट दिया जाए तो कुछ ऐसे बन जाएगा सेक थीटा बराबर सेक थीटा और माइनस के टैन थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा इधर गुना में, इधर हो जाएगा भाग में, तो सेक थीटा प्लस में हो जाएगा टैन थीटा। इसी तरीके से हम लोग इसको और लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस में टैन थीटा को लिखा जाए, तब क्या लिखेंगे, इसको रख दिया जाए, इसको छोड़ के आगे भेज दिया जाए, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सेक थीटा और माइनस के टैन थीटा। और इसी तरीके से हम लोग इसमें भी लगा देंगे किसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो जैसे उसमें लिखे वैसे आप लोग इसमें भी लिख सकते हैं। अब यहाँ इतना सारा फार्मूला आपको याद रखना है, हम आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं 18 फार्मूला यहाँ हो गया, और उसके बाद 6 आगे है जो कि आप लोग रेशियो तो याद रखना ही है। इतना फार्मूला याद रखने के बाद आपको त्रिकोणमिति समझाने का काम मेरा है, समझ में 100% आएगा। और कुछ अभी डिग्री याद रखना है, जो डिग्री आपको याद आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपको याद करना पड़ेगा, तो डिग्री आपको आगे क्लास में हम लिखवाएंगे, आप लोग को याद भी करवाएंगे, कैसे डिग्री निकाला जाता है वो भी आपको हम तरीका समझाएंगे। आज का काम बस आपका यही रहा कि जितना हम फार्मूला दिए हैं उसको आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए और उसको याद करने का कोशिश कीजिए। अगला वीडियो में आपको हम सवाल सॉल्व करवाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग यही रखते हैं। यदि तक आप लोग मेरे YouTube चैनल राकेश MS क्लासेस नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और उसके बाद आप लोग मेरा एक और YouTube चैनल है मैथ सेंटर ऑफ राकेश मिश्रा वाले चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।